Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time. देखिए टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें टाइम को देखना आना चाहिए क्योंकि जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है उनको हम टाइम के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करते हैं. जस्ट लाइक हमें सुबह उठना कब है, फिर उसके बाद हमें स्कूल के लिए रेडी कितने बजे होना है, स्कूल के लिए निकलना कितने बजे है, फिर स्कूल से आएंगे तो हम सारे काम किस किस टाइम पर पर्टिकुलरली करते हैं. तो चलिए अब देखिए जैसे मेरे पास है दिस वॉच है, तो यहाँ पर आपको निडल्स दिख रही होंगी, ठीक है, जिसमें आपको एक रेड कलर की निडल है, एक वाइट कलर की निडल है. तो जो वाइट कलर की निडल थी वो मिनट शो करते, जो रेड कलर की निडल थी वो शो करती है हमारा आवर्स. तो चलिए ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक ये क्लॉक है. तो अब ये टाइमिंग का जो सिलसिला है यहाँ से देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर क्लॉक. तो क्लॉक की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लुक एट द फेस or dial of the clock shown here, and the dial of a clock is divided into 12 big divisions marked as 1 to 12. अगर आप देखेंगे तो हमारी जो क्लॉक का फेस है इसको हम बोलते हैं डायल, एंड ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो आप ये सारे नंबर्स देख रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुए हैं 1 से, फिनिश कहाँ पर हो रहे हैं 12 पर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द गैप बिटवीन every two big division is divided into 5 small divisions. अगर मैं आपसे बोलूं कि जो नंबर्स के बीच में जो गैप है इसमें हमने 5 इक्वल डिविजन्स करें जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो वो क्या शो करते हैं 5 मिनट्स. ओके, ईच रिप्रेजेंटिंग मिनट्स, सो देयर आर 60 स्मॉल डिविजन्स इन द होल डायल. तो हमने क्या करा, ये जो पूरे एक नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 5 को शो करता है 5 मिनट्स को, तो ये पूरा जो डिवीजन है इसको शो करेगा 16 मिनट्स को. अब यहाँ में बोला गया वो देखते हैं, दैट इज द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, द वन लॉन्गर हैंड एंड शॉर्टर हैंड. द लॉन्गर हैंड शोज अ मिनट हैंड एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था मिनट हैंड मूव्स राउंड द क्लॉक वंस इन 1 आवर एंड द 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. अगर हम यहाँ पर देखें जो शॉर्ट हैंड है, दिस वन, दिस इज फॉर आवर हैंड एंड दिस मिनट हैंड. तो अगर ये 1 आवर कंप्लीट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा जस्ट लाइक 8 to 9, और ये 12 मतलब मिनट्स वाली जो निडल है ये शॉर्ट हैंड ये पूरा एक सर्कुलेशन कंप्लीट करेगी. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे. टू रीड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, सो इन द क्लॉक शोन अबव इफ द आवर हैंड एट 8 एंड द मिनट हैंड एट 12 वी से द टाइम इज 8 o'clock. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारे पास टाइम के लिए बोला गया है, ठीक है, तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होनी चाहिए 12 पर, ठीक है, और जो हमारा आर हैंड है वो कहाँ पर है 8 पर. तो इसका मतलब हमारे पास कितना टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, दैट इज 8 o'clock. ओके, सो चलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं. अब देखिए जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है 3 पर है, और ये कितना है 12 पर, तो ये हो गया 3 o'clock. तो उसको ऐसे लिखेंगे 3 o'clock. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर तो दोनों ही 12 पर है, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 o'clock. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पर आता है हमारे पास फर्स्ट 10 10, ये तो आप लोग इजिली कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग ड्रॉ द आर हैंड टू शो द गिवन टाइम. तो आर हैंड के लिए हम यहाँ पर करते हैं, तो ये देखिए 12 पर निडल है, यहाँ पर हमें 2 o'clock शो करना है, तो आर हैंड हम कहाँ पे बना देंगे 2 पर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 o'clock. नाउ वी हैव टू रीड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6. अब देखिए अगर हमारे पास से मिनट हैंड कहाँ पर होता, 1 पर होता, 2 पर होता, तो 5 के मल्टीपल्स में काम करता है. जस्ट लाइक 1 पर होता तो कितने मिनट्स होते 5 मिनट्स, 2 पर होता तो 10 मिनट्स, एंड दिस इज गोज ऑन. तो अब ये 6 पर है तो हमें किस सेकंड प्ले करनी 5 से, दैट इज 6 5 30 मिनट्स. ठीक है, वो 30 मिनट्स हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हाफ टाइम है वो भी फिनिश हो चुका है ना. तो ये 12 से स्टार्ट हुआ होगा और फिनिश कहाँ पे हुआ 6 पर, तो हाफ टाइम खत्म हो चुका है और हाफ टाइम ही यहाँ पर बचा हुआ है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. तो जब भी ऐसा होता था यहाँ पे बोलते द मिनट हैंड इज एट 6, द मिनट हैंड कवर्स अ 30 स्मॉल डिविजन्स इन मूविंग फ्रॉम 12 to 6. सो द मिनट हैंड इज एट 6 शोज 30 मिनट्स, तो वो क्या शो करता है 30 मिनट्स,
और हम उसको लिखते कैसे हैं 10:30 एंड 30 मिनट्स पास 10. ओके, अब देखिए जैसे ये 3 के बाद यहाँ पर आ गया है तो 30 मिनट पास्ट कितना हो जाएगा 3. ओके, सो अब आता हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 डिफरेंट वेज. तो हमने यहाँ पे लिखा 8 और 9 के बीच में कितना हमारे पास यहाँ पर टाइम गैप है, कितना हो गया 30. सो दिस इज 8:30. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 मिनट्स पास्ट 8. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. दिस इज सन. सो यहाँ पे आता है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ईच क्लॉक टू शो द गिवन टाइम. सो यहाँ पे देखिए दिस इज 4:30, तो यहाँ पर आ जाते हैं. आपको शॉर्ट हैंड कहाँ पे फोर्स थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना टाइम कवर कर चुके हैं. देन उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे 30 पर, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 पर, तो ये हो गया हमारे पास 4:30. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डेज एंड ऑफ द वीक. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डेज की बात करते हैं. सो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है हमारे पास मंडे. ओके, देन मंडे के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्यूसडे. देन वी आर हैविंग थर्ड डे दैट इज वेडनेसडे. देन फोर्थ डे इज थर्सडे. देन फिफ्थ डे इज फ्राइडे. एंड सिक्स्थ डे इज सैटरडे. एंड सेवन्थ डे इज संडे. तो ये होते हैं हमारे डेज ऑफ द वीक. तो संडेज आर हॉलीडे जो हमें सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में ये लर्न भी करने होंगे. So here we are having that is Monday is the first day of the week. After each Monday comes Tuesday. After each Tuesday comes Wednesday. And the Sunday is at the last day of the week. So यहाँ पर आता है after Sunday the new week starts again with Monday. चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर okay that is today, yesterday and tomorrow. तो यहाँ पे देखें that is today is a present day. ओके, ठीक है, आज की इतनी बात चल रही. येस्टरडे इज द डे बिफोर द प्रेजेंट डे, मतलब आज से जो पहले दिन था हमारे पास पीछे वाला दिन, वो होता है हमारा येस्टरडे. नेक्स्ट इज टुमारो द डे आफ्टर द प्रेजेंट डे, आज के बाद जो आने वाला दिन. जैसे मान लीजिए आज है वेंसडे, वेंसडे से पहले क्या आता है ट्यूसडे, तो वो क्या हो गया हमारे येस्टरडे. एंड वेंसडे के बाद क्या आएगा हमारे पास थर्सडे दैट इज टुमारो. सो इस टाइप से हम अपने यहाँ पर वर्किंग करेंगे. Then here we are having some question that is answer the following questions. So यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्ट पर, that is which day comes before Friday. Friday से पहले क्या आता है, just like Thursday. हम यहाँ पे लिखिए that is Thursday. Okay, next is which is the third day of the week. This is Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, next is eighth. If today is Thursday, what day was it yesterday? आज थर्सडे तो कल क्या होगा, दैट इज वेंसडे अगेन. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम. सो वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं यहाँ पर, हमें आते हैं थर्ड पार्ट पर. So Pooja did not go to school from Sunday to Friday. ठीक है, and for how many days she absent from the school. ठीक है, संडे की तो छुट्टी होती है, तो अब जो एब्सेंट डेज हैं, जो एब्सेंट डेज होंगे वो कौन कौन से होंगे, जस्ट लाइक मंडे, देन ट्यूसडे, then Wednesday, then Thursday, and then Friday. Okay, so how many days she absent from the school? This is 5 days. Okay. Okay, next topic here we are having months of the year. तो अगर हम मंथ्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल होते हैं 12 मंथ्स, जो स्टार्ट होते हैं जनवरी से,
ठीक है, तो द फर्स्ट है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है दैट इज जनवरी, द लास्ट मंथ इज दिसंबर। तो हमारे पास टोटल कितने मंथ्स हो गए? 12। अब यहाँ पे आते हैं डेज के बारे में। तो डेज के लिए आप नकल से यूज करेंगे। जो अपर पार्ट है दैट शोज 31 डेज एंड जो लोअर पार्ट है दिस वन ये शो करना हमें 30 डेज और 28 to 29 डेज फॉर फेब्रुअरी। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना, आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से करता हूँ। देखिए जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में चेक करिए कितने 31 डेज है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, then नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, चल सो here we are having our fill in the blanks। ऐसा हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त इज द डैश ऑफ द मंथ। अगस्त कौन सा मंथ होता है हमारे पास? दैट इज 8th मंथ। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ कम्स आफ्टर जून। जून के बाद कौन सा आता है मंथ, वो पूछा गया, तो दैट इज आर जुलाई। ओके, एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच मंथ कम्स बिफोर नवंबर। नवंबर से पहले कौन सा होता है? दैट इज अक्टूबर। ओके, चलिए उसके बाद आता है कैलेंडर। एक कैलेंडर जो हम देखते हैं हमारे घर में जो होता है, उससे क्या पता चलता है? डेट्स एंड इवेंट्स, किस डेट को कौन सा दिन है और उस दिन कौन सा इवेंट हो सकता है या है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है देयर इज 1 जनवरी 2026, Jan 1 2026। इस साइड से हम क्या लिखते हैं? डेट्स लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे लोगों को डेट्स लिखने में कंफ्यूजन होती है, बहुत से गलत भी लिखते हैं। तो आप गलत 2 फरवरी 2026 या February 2 2026। तो मैं ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा इजी भी होता है। चलिए अब देखिए, जैसे हमें डे गिवन है दैट इज 11/9/2026। तो फर्स्ट क्या आता है हमारे पास? डे। ओके, देन जो सेकंड नंबर गिवन होता है दैट इज मंथ एंड दैट इज ईयर। तो आपने कुछ इस टाइप से डेट्स भी लिखी होगी, 21, देन 11 एंड 2020। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? डे के लिए। दिस इज फॉर मंथ्स एंड दिस इज फॉर ईयर। ओके, अब देखिए इस टाइप से हमारे पास कैलेंडर होता है जिसमें हम अपने मंथ्स देखते हैं एंड फिर उसमें हमें डेज और डेट्स भी पता चलती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो मुझे ये बताइए, जो 7 मार्च है वो किस दिन पड़ रहा है? मतलब उस दिन डे क्या है? तो हम कहाँ जाएंगे? मार्च के कैलेंडर में जाएंगे, 7 डेट देखेंगे, तो आप बोलोगे सर इट्स सैटरडे। तो उस दिन क्या है? सैटरडे। ओके, उसके बाद आते हैं अगस्त पर। अगर मैं आपसे पूछूं 20 अगस्त का क्या दिन है? ठीक है, तो चलिए आप देखें 20 अगस्त एंड यहाँ पर क्या आ गया? दैट इज थर्सडे। ओके, तो इसी टाइप से हम अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर कैलेंडर। सो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 गिवन ऑन द प्रीवियस पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्यूजडेज आर देयर इन द अक्टूबर 2026। अक्टूबर पे आ जाइए, कितनी ट्यूजडेज हैं ये काउंट करना है। दिस इज 1 2 3 4 ट्यूजडेज आर देयर। सो हमारे पास आंसर आ गया कितना? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2026। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 2026 का डे कौन सा लास्ट डे? 31 दिसंबर, दैट इज थर्सडे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? थर्सडे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस टाइप से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11,
Write each of the following dates in short and find out the day. Okay. तो चलिए यहाँ से हम एक डेट लेते हैं, दैट इज 11 नवंबर, दैट इज 2026. तो इस दिन 11 नवंबर को कौन सा डे पड़ रहा है? दैट इज वेंसडे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेंसडे. ओके चलिए अब आते हैं सीजन्स पर. अब देखिए हमारे यहाँ जो सीजन होते हैं विंटर, समर, ऑफ स्प्रिंग भी होते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग सीजन्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. द फर्स्ट इज शिशिरा, सेकंड इज वसंता, देन थर्ड इज ग्रीष्मा, द फोर्थ इज वर्षा, देन फिफ्थ इज शरदा एंड सिक्स्थ इज हेमंत. तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो शिशिरा स्टार्ट होता है आपका जैन और फेब के लिए. देन वसंत स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के लिए. ग्रीष्मा स्टार्ट होता है मई और जून में. वर्षा स्टार्ट होता है जुलाई एंड अगस्त में. शरदा, ठीक है, ये स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर में. देन हेमंता, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो मंथ्स हैं वो डिवाइड हुए अकॉर्डिंग टू आवर सीजन्स. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं. लेट इज वसंत. वसंत इज द स्प्रिंग सीजन वेयर न्यू फ्लावर्स blooms and new leaves grow on the tree and the weather is pleasant. तो वसंत सबसे प्यारा सीजन होता है जिसमें आप देखेंगे फ्लावर्स खिलते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीष्मा. ग्रीष्मा क्या होता है? एक समर सीजन होता है. इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स. वी लाइक टू स्टे इंडोर्स विथ फैन एंड कूलर्स एंड AC स्विच ऑन. तो हम जब भी रूम्स में बैठते हैं गर्मियों में, ठीक है, तो समर्स में तो हम क्या करते हैं, एकदम हमें चाहिए होता है फैन ऑन होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, AC ऑन होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. सो वी बाथ इन कोल्ड वाटर हेयर एंड वी इंजॉय हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं. नेक्स्ट इज वर्षा. वर्षा इज द रेनी सीजन. वी यूज अम्ब्रेलास और रेन कोट्स व्हेन वी गेट आउटसाइड. तो यहाँ पे रेनी सीजन को हम बोलते हैं वर्षा. देन वी आर हैविंग शरादास. वैसे तो श्राद्स होते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग शरादास. That is, it is the autumn season. Most of the trees shed their leaves during this season. It is neither too hot nor too cold. The weather is pleasant. तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, शरदा में जो शरद वाला सीजन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, जो ट्रीज होते हैं उनसे पत्ते झड़ने लग जाते हैं. ठीक है, वो ड्राई ड्राई फील करते हैं. नेक्स्ट इज हेमंता. तो ये होता है हमारा विंटर सीजन. इसमें बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है, दैट इट इज़ वेरी कोल्ड. तो यहाँ पे हम वूलन क्लोथ्स वियर करते हैं. ठीक है, और रात को सोने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स इन द नाइट एंड लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स जस्ट लाइक टी एंड कॉफ़ी एंड वी बाथ इन हॉट वाटर. ओके, सो here we are having some fill in the blanks. Let's see. Here we are having question number 4. The season of dash comes after Vasant. So हमारे पास वसंत के बाद कौन सा सीजन आता है? That is, the first is Vasanta and the second one is Grishma. So we are going to write Grishma. Okay, next is the season of Shishra ends in the month of. तो शीशा कब ends करता है? चलिए इसके टेबल पे देखते हैं. Here we are having Shishra, that is Feb. Okay, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा है February. ओके, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करेंगे. सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.